नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस होता है। हम लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल x लिया हुआ है, इसके अंदर हम स्टोर करा रहे हैं एप्पल 5 और 5। यहाँ पे 5 और 5 इंटीजर है और एप्पल एक स्ट्रिंग है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि टपल में भी बिल्कुल हम ऐसा ही कर रहे हैं और सेट में भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, यहाँ पे ब्रैकेट से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम लिस्ट की बात करें तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होती है, आप देख सकते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट है, उसमें हमने एप्पल 5 और 5 दिया हुआ है। टपल के अंदर राउंड ब्रैकेट होती है जिसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, इसके अंदर एप्पल 5 और 5 दिया हुआ है, बस ब्रैकेट राउंड है। हम अगर सेट को देखें, यहाँ पे एप्पल और 5 दिया हुआ है लेकिन ब्रैकेट्स कर्ली दी हुई हैं। इसी तरह से हमारे पास डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे नेम लेते हैं तो नेम अंकित दे दिया, सिटी लेते हैं तो सिटी दिल्ली दे दिया। तो लिस्ट में यूज़ होता है स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में यूज़ होता है राउंड ब्रैकेट, सेट में यूज़ होता है कर्ली ब्रैकेट, डिक्शनरी में यूज़ होता है कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट आता है लिस्ट है ऑर्डर्ड। ऑर्डर का मतलब है कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर में रहते हैं। इस ऑर्डर का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब है कि जिस सीक्वेंस में हमने एलिमेंट्स दिए हैं, जैसे मैंने एप्पल दिया, फिर 5 दिया, फिर 5 दिया, जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे लिस्ट को तो ये इसी ऑर्डर में दिखेंगे। इसी तरह से टपल भी ऑर्डर्ड है लेकिन सेट अनऑर्डर्ड है। मतलब अगर आपने एप्पल और 5 दिया है तो हो सकता है जब आप डिस्प्ले कराएं ये 5 और एप्पल दिखे। डिक्शनरी ऑर्डर्ड है, मतलब जिस सीक्वेंस में आप एलिमेंट्स देंगे वो वैसे के वैसे ही सीक्वेंस में डिस्प्ले होंगे। नेक्स्ट है लिस्ट अलाउ करता है डुप्लीकेट्स को। मतलब लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में हमने 5 और 5 2 बार यूज़ किया है, तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट है, ये पॉसिबल है लिस्ट के अंदर। हम अगर टपल में देखें तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स डुप्लीकेट आ सकते हैं। यहाँ पे भी हमने 5 और 5 दिया है, मतलब डुप्लीकेट पॉसिबल है। लेकिन सेट के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आ सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगल 5 दिया हुआ है। इसी तरह से डिक्शनरी के अंदर भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आ सकते, यहाँ पे आप सिंगल एलिमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिस्ट इंडेक्स्ड है। इंडेक्स्ड का मतलब इसमें इंडेक्सिंग होती है, मीन्स पहला एलिमेंट आपको 0th पोजीशन पे मिलेगा, देन नेक्स्ट मिलेगा फर्स्ट पे, उसके बाद सेकंड पे। इस तरह से 0 1 2 3 एंड सो ऑन इंडेक्सिंग प्रोवाइड की जाती है लिस्ट के अंदर। यही चीज़ टपल में भी होती है, यहाँ पे भी इंडेक्सिंग होती है, मीन्स पहला एलिमेंट 0, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट 2 एंड सो ऑन। उसके बाद आता है सेट। सेट है अनइंडेक्स्ड, मतलब यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। हमें पता है कि सेट अनऑर्डर्ड है, मतलब ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। जब हम प्रिंट कराएंगे हो सकता है 5 पहले आ जाए, एप्पल बाद में आ जाए, इसी वजह से यहाँ पे इंडेक्सिंग भी पॉसिबल नहीं है। डिक्शनरी के अंदर की इंडेक्सिंग होती है। की इंडेक्सिंग का मतलब हम की प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें एलिमेंट्स मिलते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने वेरिएबल x लिया है, उसमें मैंने नेम ले लिया और नेम की वैल्यू दे दी अंकित, यहाँ मैंने अपना नाम दे दिया, और सिटी दे दी दिल्ली। अब देखिए अगर मैं नेम पूछता हूँ उससे तो आंसर आएगा अंकित, सिटी पूछता हूँ तो आंसर आएगा दिल्ली। तो ये इसके कीज़ हैं, तो कीज़ के अकॉर्डिंग इसको इंडेक्स किया जाता है। नेक्स्ट है लिस्ट है म्यूटेबल। इसका मतलब है कि हम इसके अंदर ऐड, रिमूव एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स हमने लिस्ट के अंदर डाले हैं, अगर मेरा मन कर रहा है इसके अंदर मैं कुछ और एलिमेंट्स को ऐड कर दूं या कुछ को डिलीट कर दूं या किसी को मॉडिफाई कर दूं, ऐसा लिस्ट में पॉसिबल है। लेकिन टपल इम्यूटेबल है, मतलब टपल के अंदर हम ऐड, रिमूव और मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो हमने एलिमेंट्स एक बार दे दिए वो हमेशा वैसे के वैसे रहेंगे, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। सेट म्यूटेबल है, मतलब उसके अंदर ऐड, रिमूव और मॉडिफाई हम कर सकते हैं, मतलब एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस पॉसिबल हैं। इसी तरह से डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, मतलब उसके अंदर ऐड, रिमूव और डिलीट पॉसिबल है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों से याद कर सकते हैं, जैसे कौन सा
अनऑर्डर्ड है, मतलब उसके अंदर ऑर्डर फॉलो नहीं होता, वो है सेट। बाकी सब में ऑर्डर फॉलो होता है, मतलब जो भी आप देंगे उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे। नेक्स्ट है कौन सा अनइंडेक्स्ड है, मतलब उसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं हो सकती, वो भी सेट है। बाकी लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग होती है। नेक्स्ट है कौन सा इम्यूटेबल है, इसका मतलब किसके अंदर एडिशन, रिमूव और मॉडिफाई पॉसिबल नहीं है। वो एक बार जो आपने एलिमेंट्स डाल दिए वो वैसे के वैसे रहेंगे, वो है टपल। टपल के अलावा बाकी सब में हम एलिमेंट्स को ऐड, रिमूव और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी के अंदर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।